छठ जी, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इसमें परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्विसेज पुस्तक लिखवाई। अब इसमें आपको दिखाता हूँ FIR नंबर 429 में जो मृतक महिला सरिता है, उसके पति के जो गवाह दिया है उसका बता रहा हूँ। FIR नंबर 429/2014 का सूचक अर्थात केस करने वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर, जाति श्रीवास्तव, निवासी हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, मीठापुर, बदरपुर का रहने वाला है। बदरपुर नई दिल्ली से रहने वाला है और इसने गुरुजी के विरुद्ध ये केस दर्ज करवाया। उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया है कि आपस में 2 भाई एवं 3 बहन हैं। भाई सतपाल इनके साथ रहता है। हम दोनों भाई विवाहित हैं। बाबा रामपाल में काफ़ी विश्वास रखते थे। उनका आश्रम उकलाना रोड बरवाला में है। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 तक सत्संग होना पूर्व से निर्धारित था। सत्संग में वह अपनी पत्नी सरिता, पुत्री सुमन, भाई सतपाल, भाई की पत्नी अनुपा एवं भतीजा भवेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। सत्संग नहीं होने और गुरुजी का दर्शन नहीं होने के कारण दिनांक 10/11/2014 को घर वापस आने के लिए प्रयास किया। तब बाबा रामपाल जी के आदेश पर, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडे कहते थे संत रामपाल जी महाराज का आदेश, संत रामपाल जी महाराज का आदेश, संत रामपाल जी महाराज को बाहर निकलने नहीं दिया था, अरेस्ट कर रखा था। तो वही उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र, ये संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र, राजेंद्र, राज कपूर तथा बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे, इस महेंद्र को निकाल दिया केस से, ये ध्यान रखना, काला ड्रेस पहने हुए थे एवं बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं आने देते थे, नहीं जाने दिया, बाहर नहीं जाने दिया। कह रहे थे कि बाहर बहुत से स्त्रियां, बच्चों को ढाल बनाया गया है। यदि कोई स्त्री या बच्चा की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम, दोष पुलिस पर लगा देंगे। बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा बहुत बच्चों एवं हर उम्र के स्त्री पुरुषों को आश्रम में रोक रखे हुए थे। आगे ये भी बयान दिया है कि उन लोगों के द्वारा इन्हें और अन्य भक्तों की इस बात से पूर्व से ही अवगत करा दी गई थी कि 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल उनके नज़दीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिनकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे घायल हो गए। आगे बताया कि संतोष, मलकियत कौर, राजबाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य को भी बंदी बनाकर कमरा में रखे थे। रात में स्त्री एवं बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ गए। प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु संत रामपाल जी के महाराज के कमांडो, देखिए पुलिस प्रशासन सारी व्यवस्था करती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कमांडो पवन ठग, संजय ठग जैसे गुंडों ने उन्हें एक कमरा में ही बंद कर रख रहे थे। दिनांक 19/11/2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उनकी पत्नी सरिता का शव उसे प्राप्त हुआ। मान लो इन्होंने कमरे में बंद कर दिया, लाठियों से पीट मार डाला। जब मर गई तो 19/11/2018 को सवेरे उस लाश को बाहर कर दिया। और जबकि पुलिस 19/11/2018 तक पुलिस गई नहीं आश्रम के अंदर, और ये गुंडे क्या कहते हैं, पुलिस वालों ने मार डाला। हराम जादो, पुलिस तो गई नहीं थी। 19/11/2018 को रात को संत रामपाल जी महाराज अरेस्ट हुए और इन्होंने गुंडों ने महिला को मार करके बाहर फेंक दिया। सरिता का शव से प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी महाराज के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को कमरे में बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई थी। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष, मलकियत कौर, धैर्य उर्फ आदर्श, राजबाला की भी बंद कमरे में रोक रखने के कारण मृत्यु हुई है। इन लोगों के मृत्यु का जिम्मेवार संत रामपाल एवं उनके नज़दीकी अनुयायी तथा कमांडो जो काले ड्रेस में थे वो हैं। उक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
ये शिवपाल दिल्ली वाले ने FIR लिखाई थी। ये FIR नंबर 429/2014 ये पहले दिन लिखाई गई थी, क्योंकि सुबेरे इन्होंने एक महिला को इसको मार करके बाहर फेंक दिया था, इसलिए ये FIR लिखाई गई। बाद में जब इस संतराम पाजी महा को अरेस्ट किया गया रात में, और इसके बाद में जब अंदर छानबीन हुई तो ये 4 महिला एक बच्चे की और लाश बरामद हुई। तब फिर ये FIR नंबर 430 इसके बाद लिखी गई है। तो भगत भाइयों, इसलिए 2 FIR लिखी गई, नहीं तो 2 FIR लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुबह वो FIR पहले लिख चुकी थी। तो ये हालात है, ये गुंडों को जूतों से मारो। हरामजादो साले कहते थे हैं कि आंसू गैस से मर गए, लाठियों डंडों से मार डाला, 11 डंडे बरामद कराए। भगत भाइयों जाग जाओ, उठाओ जूता, इन सभी सत्रों को आश्रम में आग लगा दो। एक क्वाड्रो को नामदान संचालकों को जिंदा फूंक दो, इनके हरामजादों के घरों पर आग लगा दो। भगत भाइयों एकजुट हो जाओ बहुत जल्दी, और 2024-25 में इन गुंडों को घर से भी दौड़ा के मारना है। और पवन ठग, संजय ठग और मैन RSS गुंडों को कॉलर पकड़ के घसीटते हुए, जूता मारते हुए इनको कोर्ट में ले जाना है। और जिस दिन हम सब लोग इनको पेश कर दिया, जूता मारते हुए ले गए इन क्वाड्रो को, विष्णु साहु मध्य प्रदेश, आजाद गुंडों को संतराम पाजी महा जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भगत भाइयों पुस्तक पढ़िए, ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक, इनमें सभी केसों का जजमेंट दिया। इसीलिए राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडे कहते इस पुस्तक को मत पढ़ना, ये फाइलें इसीलिए नहीं देते हैं। अब तो जूता चलेंगे। सत साहेब भगत जी, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140 6226 68। सत साहेब।